11 स्पेशल में बात करते हैं जमशेदपुर की, जहां जीएसटी घोटाले में ईडी का एक्शन देखने को मिला। जमशेदपुर से कारोबारी विक्की बालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता से मोहित देवड़ा, शिव देवड़ा और अमित गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद एमजीएम अस्पताल में विक्की बालोटिया की मेडिकल जांच की गई। विक्की बालोटिया और उसके भाई अजय बालोटिया के घर और कार्यालय पर ईडी की रेड चल रही थी। जमशेदपुर की ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीएसटी घोटाले में ईडी का एक्शन हमें देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच न्यूज 11 भारत पर लेकर आए हैं। साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी जमशेदपुर की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बात करें तो 800 करोड़ का ये बड़ा जीएसटी का घोटाला था, जिसे लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी। सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी ईडी का छापा पड़ा था। विक्की बालोटिया को गिरफ्तार कर लिया है। पहले सुबह से विक्की बालोटिया के आवास पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी। एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अमित अग्रवाल और विक्की बालोटिया, ईडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर हैं और सीधे तौर पे एमजीएम अस्पताल से इन्हें मेडिकल चेकअप, जो एक प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया के तहत सीधे तौर पे इनको मेडिकल चेकअप कराया गया और उसके बाद यहाँ से ईडी जो है अपने कस्टडी में लेकर जा रही है। वैसे आपको बता दें कि कोलकाता से भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक जमशेदपुर से गिरफ्तारी हुई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है, यानी जीएसटी घोटाले को लेकर ईडी की दबिश जो है वो चल रही थी। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वो गाड़ी है, यहाँ विक्की बालोटिया अंदर बैठे हुए हैं, ईडी के जो अधिकारी है आरके सिंह वो बैठे हुए हैं और तमाम जो आला अधिकारी थे वो यहाँ पर है। और सीधे अब यहाँ से इनको जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के जो एक प्रक्रिया होता है वो पूरा करने के बाद एमजीएम अस्पताल से जो मेडिकल चेकअप है, मेडिकल चेकअप कराकर इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि 6 माह पहले विक्की बालोटिया की गिरफ्तारी हुई थी और वो जेल में थे। जेल से 6 माह पहले निकले थे और उसके बाद एक बार फिर ईडी के रडार पर थे और ईडी लगातार ये समझ रही थी कि कहीं न कहीं जीएसटी का बड़ा घोटाला इन्होंने किया है। यहां तक कि इनके आवास से जो मिले हैं वो नकदी है, जेवरात है और साथ साथ जो दस्तावेज मिले हैं वो जमीन के दस्तावेज है और कुछ कंपनियों के दस्तावेज है, जिसके आधार पर ईडी ने कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर। तो ये तमाम तस्वीरें हमारे सहयोगी मनोज ने आपको दिखाई और अब आपको सीधा लिए चलते हैं लाइव। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। मनोज, बात की जाए तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के अलग अलग ठिकानों पर यहां ईडी ने दबिश दी थी। उसके साथ ही शाम होते होते कार्रवाई के बाद जमशेदपुर से एक गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे पहले सुबह ईडी ने दबिश दी विक्की बालोटिया के जुगसलाई स्थित आवास और कार्यालय पे और साथ साथ अजय बालोटिया जो विक्की बालोटिया के भाई हैं और आज के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के काफी नजदीकी माने जाते हैं। उनका जो कारोबार है वो पेप्सी से जुड़ा हुआ कारोबार है और ईडी के रडार पर पहले भी थे। हालांकि विक्की बालोटिया पर जो आरोप था वो जीएसटी घोटाले का, एक बड़ा जीएसटी घोटाले का और हेरफेर का मामला था। हालांकि ईडी ने जब 6 गाड़ियों से दबिश दी तो उस वक्त आसपास के लोग भी हैरान रह गए। विक्की बालोटिया घर में था, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल पाए, लेकिन पूछताछ की और उनके कागजात जो है वो खंगाले। हालांकि नकदी मिले गए, नकदी के साथ साथ कागजात जो मिले गए वो जमीन के पेपर है, कुछ कंपनी के पेपर है, कुछ जेवरात है। हालांकि ईडी ने ये साफ नहीं कि आरके सिंह जो असिस्टेंट कमिश्नर ईडी के थे वो पूरे ऑपरेशन जो इस कार्रवाई थी, कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि हमने उनसे बात भी की, उनका सीधे तौर पे कहना है कि ईडी की एक बड़ी कार्रवाई थी और इन पर एक बड़ा मामला चल रहा था कि आखिर ये कितना बड़ा घोटालेबाज है ये, और अंततः ये प्रमाण मिल गया कि विक्की बालोटिया जो है वो घोटाला में संलिप्त था और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। हालांकि इसके साथ अब धीरे धीरे
जब ईडी जो है न्यायिक प्रक्रिया जो होता है वो ईडी ने पूरा कर लिया है। एमजीएम अस्पताल लाया गया, एमजीएम अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया, मेडिकल चेकअप कराने के बाद ईडी अपने साथ इन्हें ले गई है। तो निश्चित तौर पे अब उससे और पूछताछ होगी, जब वो न्यायालय में पेश करेंगे उसके लिए, उसके बाद ये सीधे रिमांड पे लेंगे, और जब रिमांड पे लेंगे तो हमें लगता है कि एक बड़ा खुलासा हो सकता है। राज्य के बड़े जो राजनेता है उनका आधिपत्य इन पे था, जिसके कारण ये लगातार ये जो है कि पूरे घोटाले में संलिप्त होते जा रहे थे। हालांकि 6 माह पहले जेल से छूट के आए थे, लेकिन इनका जो कारनामा था वो बाज नहीं आ रहे थे। ईडी लगातार इन पर नजर रखे हुए थी और अंततः इनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि जो अजय भलौटिया है, अजय भलौटिया ईडी के पकड़ से दूर है, हालांकि प्रयास चल रहा था, लेकिन कोलकाता में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसी मामले में। उन तीनों को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और जमशेदपुर से 1 से 4 लोगों को की गिरफ्तारी अभी फिलहाल विक्की भलौटिया के मामले में ईडी ने कर ली है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है वो एमजीएम अस्पताल में पूरा किया गया और एमजीएम अस्पताल में पूरा करने के बाद जो ईडी है, ईडी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है बीके सिंह, वो अपने साथ इनको लेके चले गए हैं। अब आगे जो है न्यायालय में पेश होगा, न्यायालय में पेश करने के बाद वो निश्चित तौर पे वो रिमांड पे लेंगे, और जो रिमांड पे लेंगे तो बड़ा खुलासा हो सकता है। इनके पास जो चल और अचल संपत्ति के कागजात ईडी के हाथ लगी है उसकी जांच चल रही है और जांच के बाद और बड़ा खुलासा हो सकता है। जी, बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लगातार ईडी एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए थे, जहां ईडी ने एक गिरफ्तारी को जमशेदपुर से अंजाम दिया है। बात करें तो गिरफ्तार व्यक्ति 6 महीना पहले ही जेल से निकला था और एक बार फिर ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।